हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। अगर आप बिगिनर हो या प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए। तो आइए बात करते हैं कि हमें सबसे पहले सी लैंग्वेज क्यों पढ़नी चाहिए, इसकी क्या वजह है, उन्हें देखते हैं। सबसे पहला रीजन है लॉजिक स्ट्रेंथन्स। इससे सी लैंग्वेज में आपकी लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रांग होती है, क्योंकि इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैनुअली प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं, जिससे कि लूप चलाना, फंक्शन कॉल करना, फंक्शन के पैरामीटर डिफाइन करना, ये सब आप मैनुअली खुद करते हैं। सब आपके कंट्रोल में होता है। देखा जाए तो सी लैंग्वेज आपको सोचना सिखाती है। यह सिर्फ कोड लिखना नहीं, बल्कि प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके बेहतर तरीके से समझना सिखाती है। दूसरा है मेमोरी मैनेजमेंट। मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मेमोरी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली होता है। उनमें गार्बेज कलेक्टर होता है जो कि मेमोरी मैनेजमेंट खुद करता है, पर सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। सी लैंग्वेज में आप खुद डिसाइड करते हैं कि मेमोरी कैसे एलोकेट होगी, डी एलोकेट होगी, आखिर क्या होगा। इसीलिए सी लैंग्वेज समझने के बाद आपको कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्लियरली आपको पता चल जाएगा। तीसरा है इंटरव्यू फ्रेंडली। बहुत सारे टेक्निकल इंटरव्यू में डायरेक्टली सी लैंग्वेज से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पॉइंटर्स, मेमोरी, रिकर्जन, डाटा स्ट्रक्चर जैसे कॉन्सेप्ट इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। इनकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अगर आपको बनानी है तो सी लैंग्वेज आपको जरूर आना चाहिए। अगर आप सी समझ गए तो आप हर तरह के इंटरव्यू को इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फोर्थ है क्लियर द बेस। जब आपके पास इन सब चीज़ें होंगी तो आपका बेस बहुत ही ज़्यादा बेहतर मजबूत होगा। और यही चीज़ें हैं जो कि हर एक इंटरव्यू में, हर एक प्रोग्राम में आपको करनी पड़ती हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, लॉजिक बनाना, सोचना। फोर्थ है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो आप इजीली एरर को स्पॉट कर सकते हैं, बग को रिमूव कर सकते हैं, बेस्ट प्रोग्राम लिख सकते हैं, कम टाइम में एफिशिएंट और फास्ट प्रोग्राम लिख सकते हैं, जिससे कि सी लैंग्वेज में आप इजीली अपनी फाउंडेशन बना सकते हैं और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में इजीली स्विच कर सकते हैं। तो देखते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज आखिर कैसे बनी है? डायरेक्टली तो आई नहीं, ये कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बनने के बाद उनमें सुधार हुए हैं, तो उसके बाद सी लैंग्वेज बनाई गई है। तो देखते हैं कि 1960 में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, ALGOL। इसका फुल फॉर्म है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरनेशनल कमेटी द्वारा डेवलप की गई थी। यह एक नॉर्मल सी जनरल पर्पस लैंग्वेज थी। इसमें ना तो ज़्यादा कुछ ज़्यादा कुछ डिफाइन नहीं किया गया था, जिससे कि प्रोग्रामर्स अब खुद के प्रोग्राम बना सकें और आजकल की जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें कम कर सकें। दूसरी थी 1963 में CPL, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप की गई थी। यह उन ALGOL से थोड़ा हार्ड थी, लिखने में बहुत ही डिफिकल्ट थी। फिर आती है 1967 में BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे मार्टिन रिचर्ड्स द्वारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया था। इसके द्वारा कुड डील विद ओनली स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। यह इस तरीके की नहीं थी कि जिससे कि हम कोई भी रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, या कुछ प्री डिफाइंड प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी। चौथी है 1970 में बी लैंग्वेज। ये और अदर लैंग्वेज से बेहतर थी। यह केन थॉमसन के द्वारा AT&T लैब्स में डेवलप की गई थी। ये भी कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए बनाई गई थी,
नॉट फॉर इवन बट फॉर ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए बनाई गई थी। 1972 में आती है सी लैंग्वेज, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारी मदर लैंग्वेज भी है। ये डेनिस रिचे द्वारा AT&T लैब्स में डेवलप की गई थी। सी लैंग्वेज को BCPL तथा बी लैंग्वेज दोनों को कंबाइन करके बनाया गया। उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट किए गए, कुछ लॉजिक्स ऐड किए गए और फिर सी लैंग्वेज बनाई गई, जो कि आजकल हम उससे रियल वर्ल्ड में कई सारे प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम्स वगैरह बनाते हैं। ये कुछ फुल फॉर्म है जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। अब देखते हैं हिस्टोरी ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है। सी लैंग्वेज 1972 में टेनिस रिचे द्वारा AT&T बेल लैब्स में डेवलप की गई थी। इसका मेन पर्पस था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यह यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाई गई थी। तो देखते हैं वाई सी इज इम्पॉर्टेंट। सी इतनी क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अदर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट वगैरह, पर सी ही क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है? क्या आखिर वजह है? तो आइए इसके बारे में देखते हैं। मदर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, यानी सी लैंग्वेज के द्वारा ही अदर सारी लैंग्वेजेस बनाई गई हैं। इंटरनली इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो सी लैंग्वेज में बनी है। Fast execution. C language is very fast compared than the other languages, क्योंकि C language is very fast. Java slowest, Python is very slowest, C++ is fast, but not even than C language. सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग, इसका मतलब होता है लो लेवल, यानी कि जो हार्डवेयर के सिस्टम, यानी क्या होता है हार्डवेयर होता है, यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हार्डवेयर के सबसे करीब है, इन वो सी लैंग्वेज है। इस सी लैंग्वेज हार्डवेयर को इजीली कंट्रोल करती है, फास्ट एग्जीक्यूट करती है और सबसे बेहतर रहती है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हार्डवेयर को नहीं कंट्रोल कर पाती है। मेमोरी कंट्रोल सी लैंग्वेज में मेमोरी कंट्रोल इजीली हो जाता है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक गार्बेज कलेक्टर होता है जो कि मेमोरी मैनेजमेंट खुद करता है ऑटोमेटिकली, पर सी लैंग्वेज में हम खुद से मेमोरी कंट्रोल करते हैं। फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के फीचर्स क्या क्या है? स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, मतलब इसका एक प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर के बेस पे हम अपने प्रोग्राम्स लिखते हैं और एग्जीक्यूट कराते हैं। पोर्टेबल, सी लैंग्वेज आल्सो पोर्टेबल। अगर एक मशीन पे सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा गया है तो दूसरी मशीन पर इजीली वो प्रोग्राम रन हो जाएगा। एफिशिएंट एंड फास्ट, यह सबसे बेहतर है और फास्ट है, क्योंकि यह सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करती है और फास्ट भी है। लो लेवल मेमोरी एक्सेस, इसमें हम इजीली मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं और मेमोरी के एक्सेस करते हैं, मेमोरी को कंट्रोल कर सकते हैं। सी लैंग्वेज में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि मैथ के लिए math.h है, इनपुट आउटपुट के लिए stdio.h है, कंसोल के लिए conio.h है। इसी तरह की बहुत सारी लाइब्रेरी है जो कि सी लैंग्वेज में पाई जाती है और वो प्रोग्रामर को हेल्प करती हैं प्रोग्राम को अच्छे से लिखने में, उसे एग्जीक्यूट करने में। स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, जैसे कि हमने अभी देखा कि यह स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, उसी के बेस पे हम अपने प्रोग्राम लिखते हैं और एग्जीक्यूट कराते हैं। फिर इनके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो पहली लाइन है
हैज इंक्लूड stdio.h, यह एक हेडर फाइल है। इंट मेन, जो कि हमारा मेन फंक्शन है, सी लैंग्वेज का एक एंट्री पॉइंट है, जहाँ से हमारा सी लैंग्वेज स्टार्ट होता है। प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, प्रिंटफ एक फंक्शन है, इनबिल्ट एक फंक्शन है। रिटर्न 0, यह रिटर्न स्टेटमेंट है। अब देखते हैं ये हेडर फाइल क्या है, मेन फंक्शन में कैसे क्या होता है। हैज इंक्लूड stdio.h एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। इसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन मेथड होते हैं, जिनका हम यूज करके अपने प्रोग्राम्स को लिखते हैं। ये एक stdio.h में हमारे प्रिंटफ, स्कैनफ नाम के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जिनका यूज हम अपने अपने प्रोग्राम्स में जिनका हम अपने प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। प्रिंटफ एक आउटपुट फंक्शन है, जिसका हम उपयोग कंसोल पे आउटपुट प्रिंट करने के लिए करते हैं। स्कैनफ फंक्शन से हम यूजर द्वारा कंसोल से इनपुट लेते हैं। जैसे आपको 2 नंबर इनपुट लेना है तो आप स्कैनफ का यूज करेंगे। अगर आपको कंसोल पे कुछ भी प्रिंट करना है तो आप प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम इसके यूज देखेंगे। इंट मेन, यह मेन फंक्शन है जो कि हर एक सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम लिखा हो वह हमेशा मेन फंक्शन से ही एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। मेन फंक्शन को हम सी लैंग्वेज का एंट्री पॉइंट भी कहते हैं। प्रिंटफ हेलो, जैसा कि हमने अभी देखा कि प्रिंटफ का यूज कंसोल पर आउटपुट प्रिंट करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर प्रिंटफ में हम हेलो प्रिंट करा रहे हैं, जो कि हमारे कंसोल पे प्रिंट होगा। प्रिंटफ हेलो, दिस स्टेटमेंट एंड्स द प्रोग्राम एंड रिटर्न्स कंट्रोल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। यह स्टेटमेंट प्रोग्राम को खत्म करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल रिटर्न करता है। अगर हमारा प्रोग्राम 0 रिटर्न करता है, इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम कंप्लीटली सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अदरवाइज यह कोई और नंबर अगर रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। और इसका हम रियल में हम प्रोग्राम देखते हैं। अब हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। जैसे कि हमने अभी देखा था, प्रिंटफ का यूज होता है कंसोल पे आउटपुट प्रिंट करने के लिए, तो हमारे यहाँ कोड के हिसाब से हमारे कंसोल पे हेलो प्रिंट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे कंसोल पे हेलो प्रिंट हो चुका है और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब सी लैंग्वेज के हम एप्लीकेशन देखते हैं। सी लैंग्वेज कहाँ पे यूज होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम में सी लैंग्वेज का यूज ड्राइवर्स बनाने के लिए, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम बनाने के लिए, प्रोसेस को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। सी लैंग्वेज का यूज कंपाइलर बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि सी पाइथन एक कंपाइलर है जो कि सी लैंग्वेज में लिखा गया है। माइक्रो कंट्रोलर्स को कंट्रोल करने के लिए, उसके हार्डवेयर लेवल प्रोग्रामिंग करने के लिए सी लैंग्वेज का यूज किया जाता है। डाटाबेसेस, डाटाबेसेस में हमें बहुत सारा डाटा मैनेज करना पड़ता है, एफिशिएंटली और इजीली एक्सेस हो सके, मैनिपुलेट हो सके, अपडेट हो सके। ये सब फास्ट एग्जीक्यूशन करने के लिए हमें सी लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। एम्बेडेड सिस्टम में भी हमारा सी लैंग्वेज यूज होता है और बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे सी लैंग्वेज यूज होता है। सी लैंग्वेज मोस्टली वहीं यूज होता है जहाँ पर हमें फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए, हार्डवेयर लेवल एक्सेस चाहिए इजीली, तो वहाँ पे हम सी लैंग्वेज इजीली
यूज कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियोज में देखने वाले हैं टोकन्स क्या होते हैं, वेरिएबल आइडेंटिफायर क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या हैं, सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स क्या हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।